सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। न्यूज स्टूडियो में आज जानिए कि बेनजीर भुट्टो, जी हां बेनजीर भुट्टो जो पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं और एक बार नहीं दो दो बार रही हैं। आखिर उनकी हत्या क्यों हुई, किसने उनको मारा, ये अब तक पाकिस्तान में राज ही बना हुआ है। क्या लादेन ने, क्या मुशर्रफ ने या फिर किसी और ने? क्योंकि आज है 27 दिसंबर और 27 दिसंबर 2007 को पाकिस्तान में एक काला इतिहास रचा गया था। जी हाँ, जब एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी और वो प्रधानमंत्री थी बेनजीर भुट्टो, जो देश की पहली महिला पीएम रही हैं और मुस्लिम देशों में भी वो पहली महिला पीएम बनी थी और जिनको मार दिया गया था साजिश के तहत। एक चुनावी रैली में उन्हें मार दिया गया था और ये रहस्य का रहस्य ही बना हुआ है अब तक। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा उस दिन क्या हुआ था, आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्या साजिशें रची गई थी जिसके तहत बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई। क्योंकि बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान में काफी लोकप्रिय राजनेता रही हैं, बहुत लोगों की पसंदीदा रही हैं। भारत में भी वो काफी लोकप्रिय थी बेनजीर भुट्टो और कई सारे सीनियर जर्नलिस्ट को भी आज वो दिन नहीं भूल रहा है। क्योंकि आज है 27 दिसंबर, वो काला दिवस जिस दिन बेनजीर भुट्टो की एक 15 साल की बच्ची ने आत्महत्या कर दी थी। जी हाँ, एक आत्मघाती थी जिन्होंने, जो मात्र 15 वर्ष की थी और बेनजीर भुट्टो की हत्या की थी। बेनजीर भुट्टो को आपको बता दें कि उन्हें पूरब की बेटी भी कहा जाता है, जानी जाती थी वो इसी नाम से और वो किसी भी मुस्लिम देश की पहली महिला पीएम रही है। जी हाँ, और 2 बार पाकिस्तान की पीएम भी बन चुकी है, जैसा कि हमने आपको बताया। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो रही हैं और उनकी मौत हुई थी 15 साल पहले। जी हाँ, यहाँ की जनता के बीच वो बहुत लोकप्रिय रही थी और एक 15 साल के आत्मघाती ने उन पर हमला किया, जो कि एक रैली थी, चुनावी रैली, जो कि रावलपिंडी के लियाकत बाग में हुई थी और वहीं पर उस आत्मघाती ने बेनजीर भुट्टो पर हमला किया और उनकी जान ले ली। लेकिन अभी तक भुट्टो के कातिलों का राज नहीं खुल पाया है, उन्हें अब तक सजा नहीं मिल पाई है और उनके जो चाहने वाले रहे हैं, जो आज भी है बेनजीर भुट्टो के प्रशंसक, वो आज भी नहीं जान पाए हैं। उनको इंसाफ का इंतजार है, प्रतीक्षा है कि बेनजीर भुट्टो के हत्यारों को एक दिन सजा जरूर मिलेगी। और आज भी यह हत्या एक रहस्यमयी ढंग से लोगों के दिमाग में चल रही है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, एक रहस्य बना हुआ है ये। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी इसकी कई जांच भी हुई, कई जांच पड़ताल हुई, बहुत सारी एजेंसियों ने भी इसकी जांच पड़ताल की, लेकिन कोई भी इसका परिणाम ना निकला। पूरब की बेटी के नाम से जानी जाने वाली बेनजीर को इंसाफ नहीं मिल पाया है और सीनियर जर्नलिस्ट जो हामिद मीर जो थे, उनसे बेनजीर ने बहुत सारी बातें कही थी अपनी हत्या से पहले। आपको बता दें कि बेनजीर को पहले ही ये इल्म हो गया था कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, इसलिए उन्होंने अपनी हत्या के कुछ दिन पूर्व ही ये आशंका जताई थी सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर से कि उन्हें मार दिया जाएगा। लेकिन आखिर वो कौन होगा, उसके बारे में भी बताया था बेनजीर भुट्टो ने हामिद को। उन्होंने बताया कि आपको मेरी हत्या के बाद मेरे हत्यारों को सामने लाना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। और हामिद ने ये बताया कि बेनजीर पहले से ही ये जानती थी कि उनके दुश्मन उन्हें पाकिस्तान में रहना देना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो तानाशाह थे परवेज मुशर्रफ, उनके आदेशों का चूंकि बेनजीर भुट्टो पालन नहीं कर रही थी और इसलिए उन पर जान का खतरा लगातार मंडरा रहा था। लेकिन वो एक साहसिक महिला थी और वे वहां से भागी नहीं, पाकिस्तान में उन्होंने सब कुछ फेस किया और बेनजीर ने इस मुद्दे में नाम लिया था मुशर्रफ का। जी हाँ, उन्होंने परवेज मुशर्रफ का नाम लिया था और बेनजीर ने अपनी मौत से 2 महीने पूर्व ही
जर्नलिस्ट आमिद अंसारी से ये कहा था कि अगर उनकी हत्या हुई तो उसका दोषी तालिबान या अलकायदा नहीं होगा। जी हाँ, वो जिम्मेवार नहीं होंगे, लेकिन वो उनका ये मानना था कि मुशर्रफ उन्हें चुनाव से पहले पाकिस्तान आने देना नहीं चाहते हैं, वो देखना नहीं चाहते उन बेनज़ीर भुट्टो को वहाँ चुनाव से पहले। इसलिए उन्होंने जब तानाशाह की बात नहीं मानी तो तानाशाह ने उनको फ़ोन पर बुरी तरह धमकाया और बेनज़ीर से ये भी कहा कि उनकी सुरक्षा राज्यों के साथ उनके आपसी संबंध पर निर्भर करती है। इशारों में ही ये कह दिया था कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी, उनके आदेश का पालन नहीं होगा, तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और बहुत सारी विदेशी सरकारों ने भी उन्हें ये सावधान किया था कि वे पाकिस्तान वापस ना आए, लेकिन बेनज़ीर ने ऐसा नहीं किया। अब भी जो लाहौर हाई कोर्ट में जो रावलपिंडी ब्रांच है, वहां पर बेनज़ीर भुट्टो की हत्या का केस अटका हुआ ही है। जी हाँ, दिसंबर 2007 में 27 दिसंबर को 2007 में उन पर हुए हमले के कारण जो 20 कार्यकर्ताओं की जो मौत हुई थी और 31 रूप घायल जो हुए थे, तो इसके बारे में 4 एजेंसियां बैठाई गई थी और इन्वेस्टिगेशन किया गया था, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। 4 बार बैठाई गई थी पुलिस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एफआईए, यूनाइटेड नेशंस और यहाँ तक कि स्कॉटलैंड यार्ड तक इस केस में शामिल था और उसकी जांच कर रहा था, लेकिन इसका कोई भी परिणाम सामने नहीं आ पाया। बेनज़ीर भुट्टो के परिवार के लोग भी इस केस को स्पेशल एंटी टेररिज्म कोर्ट तक ना ले जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने ये फैसला किया था कि उसे वहां तक नहीं ले जाया जाएगा और इस केस के सिलसिले में 12 चालान भी जारी किए गए थे। 355 गिरफ्तारियां, 10 बार जज बदले गए थे और 141 लोगों के बयान भी लिए गए थे, जिनमें से 68 अभियोजन पक्ष के विटनेस थे और 16 लोगों को आरोपी माना गया, लेकिन सिर्फ 8 की ही गिरफ्तारी हो सकी थी इसमें। जी हाँ, और तालिबान कमांडर बेतुल्ला महसूद जो मुख्य आरोपी रहे हैं इस केस में, इस हत्याकांड में, उनको ड्रोन हमले के द्वारा मार दिया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। और इसके बाद और 4 आरोपी नादिर खान उर्फ कारी, अब्दुल्ला उर्फ सद्दाम, इकर मुल्ला, फैज मोहम्मद कासकात भी एक एनकाउंटर के तहत मार दिए गए थे। जो जिस 15 साल की आत्मघाती ने बेनज़ीर भुट्टो पर हमला किया था, उनको निशाना बनाया गया था, उनकी भी पहचान कर ली गई थी। उनका नाम था सईद बलाकेल और एफआईए ने मुशर्रफ को अरेस्ट भी कर लिया था। मुशर्रफ के अलावा इस केस में पूर्व सिटी पुलिस ऑफिसर और सौद अजीज और एसपी रावल खुर्रम शहजाद को भी आरोपी माना गया था, लेकिन बाद में इन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। परवेज मुशर्रफ अब इस वक्त दुबई में है और बेनज़ीर भुट्टो की हत्या के बाद उनकी ही पार्टी सत्ता में आ गई है, लेकिन इन 5 सालों के कार्यकाल में, इन 5 सालों की पीरियड में भी इस केस को आगे नहीं बढ़ाया गया, जो का त्यों वहीं अटका हुआ है। और अब भी जो पूर्व पीएम की जो सरकार रही है नवाज शरीफ की, उसमें तो इस केस को ही खारिज यानी कि बंद कर दिया गया है, फाइलें बंद कर दी गई हैं और केस को अभी सुप्रीम कोर्ट तो जाना है, लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, ये कोई नहीं जानता है। और बेनज़ीर भुट्टो के हत्यारों को कब सजा मिलेगी, बेनज़ीर भुट्टो के परिवार वालों को कब इंसाफ मिलेगा, इसका इंतजार उन्हें है, इसकी प्रतीक्षा उन्हें है, लेकिन ये कब होगा, इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो हमारे साथ बने रहिए अन्य खबरें जानने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।